गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह के 11 बज गए हैं, तो मैं अभी जस्ट नहा धो के फ्री हुई हूँ। और आज का दिन था तीज का, तो हम लोग तो तीज आज नहीं करने पाए कुछ कारण के चलते। तो लेकिन हाँ, मतलब करेंगे नहीं उसके चलते, मतलब एक नियम होता है जो हम लोग को करना होगा, तो तभी हम लोग का मतलब तीज मतलब नेक्स्ट बार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कारण है जो नहीं करने पाए, वो तो मुझे अच्छे से डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हाँ इस बार हम लोग को तीज नहीं करने बनेगा। तो क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग मतलब पंडित जी को जो चावल होता है, चावल में कुछ पैसा वगैरह छू के और दान कर देना है, ताकि नेक्स्ट बार मतलब कि हम लोग तीज कर सकें। तो अभी तो वो नहा धोवा ली और उसके बाद फिर वो सब सारा कुछ कर ली, मतलब चावल वगैरह भी छू ली और माँ लोग भी छू ली है। तो अभी मैं खा वो तो जस्ट फ्री हुई हूँ। तो लेकिन मैं अपना जो फेस में कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो अगर मैं नहीं भी लगाऊँ तो मेरा फेस तो ऐसे भी उतना कुछ खास तो है नहीं, लेकिन मतलब कुछ मतलब लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही मेरा फेस तो ऐसे ही ख़राब है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उतना तो मेहनत करती नहीं हूँ फेस को लेके, लेकिन हस्बैंड जी बोलते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि अगर थोड़ा स्किन रूटीन कर लिया करो तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी से ही अगर इतना लेजी हो जाएगी तो फिर बच्चे लोग को कैसे तुम ये करोगी। तो थोड़ा बहुत फेस के ऊपर भी ध्यान दे दिया करो। तो फिर वही मतलब कुछ कुछ ला देते हैं, तो उसी को मैं बस लगा लिया करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो मैं मोबाइल पे सेट कर देती हूँ। और मेरा बाबू इस टाइम सो गया है, और सोया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। और टीवी ऑन है, लेकिन टीवी का साउंड भी थोड़ा कम कर दें ताकि उसको आवाज़ ना जाए। तो और ताकि मैं आप लोग से थोड़ा धीरे धीरे बात कर सकूँ, तो आप लोग मैनेज करिएगा मेरे आवाज़ को। तो मैं ये सिंपल सा रोज़ वाटर लगाती हूँ टोनर के तौर पे। और ये मैं मतलब कि मतलब मेरे मैरिज हुआ है तब से मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, उसके बाद से मैं तीसरा साल से यूज कर रही हूँ। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तीसरा साल से यूज कर रही हूँ। मैं उतने बैचलर में ज़्यादा ये सब ज़्यादा यूज करती नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब हस्बैंड जी कुछ कुछ यूज करते हैं, तो वही बोलते हैं कि कुछ कुछ लगाया करो फेस में। तो मैं इसको लगाती हूँ, गुलाब जल को। जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, तो उस टाइम मतलब जो मेरे मतलब सीनियर हुआ करते थे, तो उन लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये गुलाब जल था उसको कॉटन में लेके थोड़ा थोड़ा डैप डैप कर करके थोड़ा मतलब कि फेस को थोड़ा थोड़ा लगाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि नहीं, फेस में थोड़ा अच्छे से लगाया करो, ऐसा कॉटन में लेके क्या थोड़ा थोड़ा डैप करती हो। तो इसलिए स्प्रे वाला ले दिए ताकि फेस में अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए। उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उनका मेरे हस्बैंड का कहना रहता है कि अगर क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती हो, नहीं भी लगाती हो, तो मेरे लिए तुम ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब फेस का रूटीन रखा करो, क्योंकि पिंपल्स वगैरह रूखापन दिखने लगता है, तो वो फेस को एटलीस्ट नहीं होने दो इतना जल्दी, इतना कम एज में। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब लगाया करो। तो मैं मॉइस्चराइज़र में ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, दिख रहा होगा पॉन्ड्स का है, तो जेल वाला है। और मेरा आईब्रो जो आप लोग को दिखता होगा कि मैं मतलब बहुत है लड़की मतलब या लेडीज़ जो भी है हर कोई बनाती है, लेकिन मैं अपना जो आईब्रो है वो मैं नहीं बनाती हूँ।
और अभी तक मैं नहीं बनाई हूँ। बैचलर से लेके अभी तक मैरिड लाइफ तक मैं अभी तक बनाई नहीं हूँ। वैसे तो बहुत कोई बोलते हैं कि थोड़ा बहुत तुम्हारा आईब्रो बना हुआ जैसा दिखता है कि तुम बनाई हो, लेकिन रियलिटी है कि मैं नहीं बनाई हूँ। और मैं जानती नहीं बनाती हूँ कि अगर थोड़ा सा और कभी अगर बनाती हूँ तो फिर कहीं ख़राब वराब हो ना जाए, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और ख़राब हो या ना हो, लेकिन मैं बनाई नहीं हूँ तो मैं उतना बनाना पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि जब बनाती नहीं हूँ तो देख के ऐसे ही आदमी लोग बोलता है कि बनाया हुआ जैसा दिखता है तुम्हारा आईब्रो वगैरह। तो सोचती हूँ कि जब बनाती नहीं हूँ तो दिखता है, तो फिर बना लेने के बाद तो और भी पता नहीं है, मेरा सोच है कि पता नहीं कैसा ना कैसा दिखेगा, और इसलिए मैं छोड़ दी हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, बाल वगैरह कट करवाती हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं कट करवाई हूँ। जब बाबू मेरा हुआ था तो उस टाइम मतलब कटवाई थी दुर्गा पूजा में, लेकिन 2 साल होने जा रहा है तो नहीं कटवाई हूँ। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कटवाऊँगी, तो देखती हूँ कौन दिन है जो मैं कटवाऊँगी। तो इसके बाद फिर मैं लगाती हूँ लिप्स में, ये लिप बाम लगाती हूँ। बस मेरा सिंपल सा रूटीन है यही सुबह का। लेकिन मेरे फेस में जो मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है तो मुझे थोड़ा ऑयली फील होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप से, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है ये सब लगाने का, लेकिन किसी के कहने पर लगा रही हूँ तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और फिर उतना ना मुझे अनकम्फर्टेबल लगे उसके लिए मैं फिर थोड़ा सा पाउडर भी लगाना पसंद करती हूँ। तो इसमें मैं ये पाउडर डाल के रखी हूँ, वाइट टोन पाउडर है, इसको मैं डाल के रखी हूँ, इसमें डाल के रखी हूँ। तो ये इसमें मैं बाबू को लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो है ये उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब दुकान में गई ख़रीदने के लिए तो मैं बोली कि मुझे वो चाहिए ही जो क्योंकि मेरे बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नहीं था दुकान में, लेकिन फिर मैं 2-3 दुकान गई तो फिर एटलीस्ट मुझे ये मिल ही गया, तो फिर मैं इसको ले ही ली, क्योंकि उसको चाहिए था। तो स्पेशली मैं उसके लिए ही ली हूँ। तो वो खुद भी लगाता है और कभी-कभी जब लगाते रहेगा तो फिर हम लोग का भी फेस में लगा देता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी इसी से लगा लिया करूँगी। और फिर मैं ये छोटा सा बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि बड़ी बिंदी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मुझे छोटा ही बिंदी लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं लगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये क्या बड़ा सा बिंदी लगा ली हो, जो कि तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ जब जिनके लिए इतना मतलब रेडी होना और रहना तो उन्हीं को पसंद नहीं है, तो फिर किस काम की। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिंदी भी लगा लेती हूँ, छोटा वाला ही लगाती हूँ। देखिए सो रहा है मेरा बाबू, और मैं अभी तकिया का खोली वगैरह भी नहीं लगाई हूँ। कल धूप में मैं निकाली थी, कल धूप बहुत ही अच्छा निकला हुआ था, तो तकिया और जो मतलब गद्दा था इसको भी निकाली थी, इसको भी निकाली थी, लेकिन इसमें मैं अभी तक कवर नहीं लगाई हूँ इसका। और ये एक है गद्दा, लेकिन इसमें तो कवर चाहिए, जो कि मैं लेने भी नहीं सक रही हूँ, लेकिन देखती हूँ कब लेती हूँ। तो अभी तो तकिया का खोली नहीं लगाई हूँ, वो लगाऊंगी। और फिर क्या बोलते हैं, ये सब सारा कपड़ा मेरे बाबू का है जो कि फोल्ड करके रखना है।
उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी बाबू का सारा कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके रखने लगी, क्योंकि बाबू अगर इस टाइम फिर उठ जाएगा तो फिर मेरा सारा काम तो फिर होगा नहीं। तो क्योंकि ये सब काम मुझे सुबह ही करना था, लेकिन मेरे से मैं तो करने नहीं पाई क्योंकि बाबू उठा हुआ था। तो सिर्फ झाड़ू करके छोड़ दी थी और मतलब कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड भी नहीं की थी और तकिया का कवर वगैरह भी नहीं लगाई थी। तो अभी सोची चलो सोया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ तकिया का कवर वगैरह, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है, फिर शाम हो जाता है और फिर ऐसे फिर टाइम भी नहीं मुझे मिलता है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर खाना वाना शाम में बनाना पड़ जाता है। और अभी फिर मैं जल्दी जल्दी इसका कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके इस बैग में मैं सारा कपड़ा रखती हूँ बाबू का। कुछ मैं अपने रूम में रखती हूँ, कुछ दादी का रूम में रखती हूँ, क्योंकि उतना तो मतलब मेरे रूम में भी उतना स्पेस नहीं है। तो स्पेस है वो चीज़ नहीं है रखने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ कुछ लेना है कपड़ा रखने के लिए बाबू का। अभी रहा मेरा हस्बैंड जी का एरिया, जो कि जहाँ कपड़ा रखते हैं उनका भी मतलब मेसी पड़ा हुआ रहता है। सुबह सुबह वो ड्यूटी जाते हैं तो वो देखते रहते हैं कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं, तो वो ट्राई करते रहते हैं कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो उनका भी कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ था बिना फ़ोल्ड किए हुए, तो वो भी फ़ोल्ड करके रखना था। ये रहा टेबल का एरिया, जो कि यहाँ भी क्लीन नहीं किया हुआ था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी का मतलब अधिकतर सामान वगैरह रखते हैं, हेलमेट वगैरह, बैग वूग, चार्जर वार्जर। तो यहाँ बाबू का कुछ कुछ खिलौना था। मैं बस थोड़ा सा अपने एक साइड में अपना बुक रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर पढ़ने का मन करता है तो इस टेबल में ही आके मतलब चेयर लगा के पढ़ लिया करती हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी बीच बीच में रहता है। तो मैं थोड़ा ही सा एरिया में रखी हूँ। और ये रहा मेरे हस्बैंड जी का लंच, तो क्या आज लंच लेके गए नहीं है, क्योंकि मतलब सब्ज़ी उनको वैसा कुछ खास लगा नहीं है आज का। तो वो बोले कि नहीं आज छोड़ दो, आज मत नहीं डालो, आज मैं नहीं लेके जाता हूँ। कुछ बुक मैं यहाँ नीचे रखती हूँ, कुछ बुक थोड़ा छज्जा के ऊपर रखी हूँ, जो मेरा मतलब कि कंप्लीट हो चुका है सारा वो सब सिलेबस, तो वो सब छज्जा के ऊपर रखती हूँ। और अभी कुछ कुछ बेडशीट वगैरह है, जो कि ये सब भी सारा एक दिन पहले ही खींच कर रखी हुई थी धो के, तो वो सब भी नहीं फ़ोल्ड करके रखी थी, तो मैं उसको भी रख दे रही हूँ। साड़ी वगैरह भी था नई नया। और फिर मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरा रूम मतलब फ़ोल्ड वोल्ड कपड़ा करने के बाद कुछ कैसा दिख रहा है। तो ये रहा बाबू, जो कि अभी सोया हुआ है। और देखिए यहाँ बाबू का कपड़ा रख दी हूँ, ये रही मैं। और अधिकतर मैं वीडियो वगैरह यहीं से बनाती हूँ, खिड़की पे ही रख के। और यहाँ का भी एरिया साफ़ हो गया है। और वहाँ रहा मेरा बुक जो आधा रखी हूँ। ये रहा दूध, जो मेरे मतलब कज़िन होते हैं उनके यहाँ से आया हुआ है। तो ये जो बछड़ा दिया हुआ रहता है, तो जस्ट वो दूध निकलता है, वो दूध है। तो इसको मतलब पूरा एकदम खौलाया जाता है, तो पूरा एकदम मक्खन जैसा निकलता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और दोपहर का टाइम था तो मुझे खाना खाने का मन नहीं था, तो मैं फिर मैगी बना ली। A few moments later. शाम हो गई है और मैं अभी इस टाइम अपने रात के डिनर बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं चावल चढ़ा दी हूँ, दिखाती हूँ। और फिर मैं आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँगी वो भी मैं आज दिखाती हूँ आप लोग को। मेरे कैमरे में कुछ शायद मुझे लग रहा था कि लग गया है क्या, तो उसको मैं थोड़ा सा ये कर रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि पूरा धुंधला धुंधला सा आ रहा था मेरा फेस वगैरह, तो उसी को साफ़ कर रही थी। वैसे तो अच्छा उतना ख़ास मोबाइल है नहीं, लेकिन जो भी है उसी से रिकॉर्ड करती हूँ। और अभी मैं इसीलिए जल्दी जल्दी रख ली मोबाइल को, और मैं सोची कि जल्दी से सब्ज़ी भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर बाबू को इस टाइम उसकी दादी रखी हुई थी, तो शाम का टाइम था तो उसकी दादी ही रखती है जल्दी, और मैं इस टाइम जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और फिर इसके बाद रोटी भी बनाना है, तो अभी तो इंडक्शन में ही सब्ज़ी और चावल बना लूँगी, और रोटी देखूँगी चूल्हा वगैरह जलाऊँगी तो उसमें बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो इंडक्शन का तो ताया होता है, वो पकाने वाला वो तो है नहीं, तो क्या बोलते हैं, चूल्हा में ही बनाती हूँ, क्योंकि इंडक्शन में तो बनेगा नहीं इसीलिए। और हीटर है तो हीटर का मतलब रोटी उतना अच्छा बनता नहीं है, बनता भी है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी उसका मतलब कि जो होता है वोल्टेज वो आता है, कभी नहीं आता है, तो अच्छा से हीटर में भी नहीं पकता है, तो सूखा सूखा रोटी कोई अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में, इसीलिए थोड़ा सा। और रोटी मुझे पकाने में मतलब कि जो मुलायम हो तभी मुझे पसंद आता है, तो जब मुझे ही पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरों को कैसे दूँगी खाने के लिए। तो इसीलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि चूल्हा वगैरह जलाऊँगी तो उसी में फिर रोटी वगैरह भी बनाऊँगी। तो अभी मैं फूल गोभी को जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, तो सोची कि चाकू से काटूँ, लेकिन
मिल नहीं रहा था, तो मैं हाथ से ही उसको मतलब कि पीसेस करने लगी और फिर इसको बॉईल कर दूँगी। और मैं सोची कि आज आलू बॉईल करूँ, तो फिर सोची कि आलू क्या बॉईल करना है, इसको आज चलो मतलब कि आलू को छील देती हूँ, उसको छिलका निकाल देती हूँ और फिर कट करके आज सब्ज़ी बनाती हूँ। और वो दिन बनाती थी मतलब बॉईल करके आलू को, लेकिन मैं सोची कि चलो आज बॉईल नहीं करती हूँ, आज सिर्फ उसका छिलका उतार देती हूँ और फिर कट करके बनाती हूँ आलू फूल गोभी की सब्ज़ी। चावल का पानी हो गया था, तो मैं फिर चावल भी धो के डालने लगी। मेरा अभी इस टाइम मसाला वगैरह भी मतलब पीसना है, तो वो भी नहीं पीसी हूँ। मसाला में मैं नॉर्मल ही मसाला डालती हूँ जो रेगुलर भी यूज करती हूँ, जीरा गोलकी, लहसुन और मिर्चा। इसके सिवाय मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में उतना हर किसी को मतलब मसाला पसंद नहीं है तरह तरह का खाने का, तो इसीलिए उतना नहीं डालती हूँ। हाँ, चिकन वगैरह बनता है तो थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया करती हूँ गरम मसाला, चिकन मसाला वगैरह, लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये सब नहीं डालती हूँ। बहुत कोई डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उतना मतलब मेरे घर वाले लोग को पसंद नहीं है, तो उन लोग को पसंद को देखते हुए हर चीज़ बनाना पसंद करती हूँ। और फिर मैं अभी वही देख रही थी कि मैं मसाला भी मुझे पीसना है, तो वही मुझे मसाला पीसने का जार नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं देख रही थी कि मसाला फ्रिज में मतलब एक्स्ट्रा पीस के रख देती हूँ, तो वो तो था नहीं, तो आज फिर इसीलिए मैं सोची कि जल्दी से मसाला भी पीसना है, क्योंकि इधर मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। फिर मैं देखी कि यहाँ एक ठो और बचा हुआ था फूल गोभी, तो मैं सोची कि ये बच्चा ही रह जाएगा, नेक्स्ट बार तो बनेगा नहीं, एक ठो फूल गोभी से क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं सोची इसको भी जल्दी से डाल देती हूँ, बॉईल हो जाएगा साथ ही साथ। अभी ये रहा, मैं मसाला पीसने की तैयारी करने लगी, तो मैं इसमें क्या बोलते हैं, लहसुन को छोड़ा छोड़ा के डाल रही हूँ, और फिर इसमें जीरा गोलकी डालूँगी और मिर्चा डालूँगी। और आज मेरा यही सिंपल सा खाना है मतलब रात का, और इतना। और थोड़ा बहुत लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि एक ही लाइट अभी लगा हुआ था, एक लाइट था जो कि मतलब फ्यूज हो गया, तो दिख नहीं रहा था, तो मतलब फ्यूज था तो अच्छा से दिख नहीं रहा था, तो उसको जो लाइट वाले भैया थे वो खोल के लेते गए हैं लाइट बनवाने के लिए, क्योंकि गारंटी लिया था लाइट बनाने का, मतलब कि जो लाइट था तो वो तो चला नहीं अच्छा से, तो इसलिए हम लोग बोले कि इसको आप खोल के लेते जाइए, आपका ये बल्ब था वो मतलब फ्यूज हो गया, तो लेके चले गए। और फिर अभी एक ही लाइट है, तो अब पता नहीं वो भैया कब ला देंगे लाइट बना के और लगा देंगे। तो किचन में हम लोग का ऐसे तो 3 जगह लाइट लगाने का है दिया हुआ, लेकिन अभी तो एक ही फ़िलहाल लगा हुआ है, 2 जगह नहीं लगा हुआ है। और अभी मैं जल्दी जल्दी आलू को छील लूँगी, क्योंकि अभी का आलू छोटा छोटा है। हम लोग का घर का आलू होता है, हम लोग ख़रीद के आलू नहीं लाते हैं, हम लोग का घर में ही मतलब उपजाऊ करते हैं, तो वही आलू को यूज करते हैं। तो ये आलू अभी छोटा छोटा बचा हुआ है, तो उतना छीलने में मन नहीं लगता है, लेकिन मेरा मन था जो आलू ही छील के बनाने का, तो छीलना पड़ रहा था। मेरा सब्ज़ी है फ़िलहाल वैसे बन गई है, तो मैं नहीं दिखाने पाई सब्ज़ी का रिकॉर्डिंग। अभी मैं रोटी बनाने के लिए शुरू कर दी हूँ, तो मैं चूल्हा जला ली थी, मेरा चूल्हा हो गया था, तो मैं रोटी बनाने के लिए स्टार्ट कर दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मतलब कि 6 बज गया था अप्रोक्स, और फिर इस जगह जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मच्छर वगैरह आते रहता है। मैं मच्छर भगाने का जो होता है मतलब कोयल, वो मैं खोज रही थी अगरबत्ती, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो शायद ख़त्म हो गया था, और था तो रूम वगैरह में था, तो मैं रूम गई नहीं लाने के लिए। किचन में स्पेशली मैं रखी थी मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती, लेकिन वो ख़त्म हो गया था किचन का, तो इसलिए मैं फिर सोची कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्या रूम एक बार जाऊँ और फिर लेके आऊँ। तो मैं सोची चलो अगर देखती हूँ अगर मच्छर लगता है तो जलाऊँगी, नहीं लगेगा तो नहीं जलाऊँगी, तो नहीं लग रहा था। ये रहा मेरा रोटी जो कि रात का हो गया है। तभी इसके पापा बाबू को दूध रोटी खिला रहे थे, तो मैं फिर वही रोटी दे रही थी। और ये रहा मेरा आलू फूल गोभी का सब्ज़ी, जो कि आप लोग को मैं नहीं दिखाई थी, तो आप लोग देख लीजिए। ये रहा चावल भी हम लोग का घर का होता है, जो घर का बन अथी उपजाऊ करते हैं। और ये है जो लाल चाय है, तो मैं अपनी माँ को दे रही हूँ, क्योंकि उन लोग कटोरी में ही चाय पीना पसंद करती है, नींबू डाल के लाल चाय। और फिर ये मैं अपने हस्बैंड जी को दे रही हूँ।